नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, कल मैंने एरियर के बारे में आपको बताया था। अगर हम एरियर को जीरो कर देते हैं तो हमको क्या क्या फायदा हो सकता है, या फिर एरियर छोड़ने पर कैबिनेट अप्रूवल देता है। मेरे पास यहाँ पर एक और बात है जिससे कैबिनेट अप्रूवल मिल सकता है। सभी पेंशनर्स और कर्मचारी भाइयों के लिए यहाँ पर गुड न्यूज है, क्योंकि दोस्तों आपको कैबिनेट अप्रूवल मिल सकता है। इसकी बहुत ही ज्यादा प्रबल संभावना है। देखिए दोस्तों, 10 साल का एरियर 2017 से लेकर 2026 तक का आपका बनता है। मतलब 2027 तक का मान के चलो आप 10 साल का एरियर कंप्लीट हो जाता है, जो कि नियम के हिसाब से आपको मिलना चाहिए। सभी कर्मचारी यूनियन और पेंशनर्स यूनियन इस बात पर अड़ी है कि 2017 के टाइम से ही हमें कम से कम 20% नहीं तो कम से कम 15% ट्रीटमेंट तो मिलना चाहिए। कर्मचारी या पेंशनर्स का हक है कहीं ना कहीं। 15% ट्रीटमेंट तो बनता है, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं और आज थर्ड पेयर से लागू करोगे तो 15% मिलना चाहिए। यही कहीं ना कहीं बात ठंडी पड़ जाती है मैनेजमेंट की तरफ से कि भाई साहब, एक तो 10 साल का एरियर देना पड़ेगा इनको, 15% ट्रीटमेंट के साथ बढ़ी हुई जो पेंशन है, या फिर यहाँ पर बढ़ी हुई सैलरी या फिर बढ़ी हुई पेंशन का पैसा कैसे देंगे। हाँ, हम अगर एक बार मान के चले कि 10 साल का एरियर हम छोड़ देते हैं, नोशनल फिक्सेशन करते हैं, तो और मामला थोड़ा सा सुलझ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं फिटमेंट पर आकर बात उठ जाती है। चलो आज मैं आपको एक ऐसा प्लानिंग बताने जा रहा हूं इन फ्यूचर, कि अगर आप उसको करते हो तो कंफर्म है कि आपका थर्ड पीआरसी लागू हो जाएगा। इसके साथ ही आपका पेंशन रिवीजन भी होगा। सभी पेंशनर्स और कर्मचारी भाइयों के लिए गुड न्यूज है। दोस्तों, अगर आप 10 साल का एरियर जो 2017 से 2026 या फिर 2027 तक का बनता है, इसी के साथ 15% फिटमेंट की जगह 0% फिटमेंट करते हैं, तो क्या थर्ड पीआरसी में कैबिनेट अप्रूवल देगा? क्या अफोर्डेबिलिटी क्लोज को हटाकर कैबिनेट का अप्रूवल मिलेगा या फिर नहीं? क्योंकि आप यहाँ पर फिटमेंट भी नहीं चाहिए आपको, 0% फिटमेंट वाली बात आ गई, जो कि अगर नहीं देते हैं तो सिर्फ यहाँ पर सरकार को क्या करना है, बीएसएनएल मैनेजमेंट को क्या करना है, आपका 2007 से लेकर सेकंड पीआरसी का जो 2017 की कट ऑफ 2007 यानी कि सेकंड पीआरसी का से लेकर 2017 तक का जो कट ऑफ डेट का सभी कर्मचारी भाइयों का जो बनता है 2007 सेकंड पीआरसी की पे स्केल से लेकर 2017 की कट ऑफ डेट तक, यानी कि 10 साल का जो आपका डीए बनता है 119.5% वो, और उस टाइम जो आपकी पोस्ट या फिर केडर के हिसाब से जो बेसिक चल रही थी वो, इन दोनों को मर्ज करके आपको नई बेसिक या फिर पेंशन देनी है। बस उनको ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने 10 साल का एरियर नहीं लिया, अगर आपने 15% फिटमेंट की जगह 0% फिटमेंट लिया, तो उनको काफी आसान हो जाएगा। बीएसएनएल की गंभीर स्थिति के बाद भी वो आपकी थर्ड पीआरसी कहीं ना कहीं लागू करने का रखते हैं। तो यहाँ पर आपको कैबिनेट अप्रूवल मिलेगा या फिर नहीं, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी रोज डेली देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे या यूजफुल लगे तो अपने कर्मचारी भाई या फिर पेंशनर मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस जानकारी को शेयर जरूर। जाते जाते वीडियो को एक लाइक करते जरूर जाना। बस बढ़ाते वीडियो को आगे। दोस्तों, बहुत गंभीर स्थिति है। अगर एरियर जो कि 10 साल का बनता है उसको छोड़ दे या फिर 0% फिटमेंट ले ले तो क्या होगा। देखिए, 0% फिटमेंट और एरियर छोड़ने पर कर्मचारियों को भविष्य में क्या फायदा होगा ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि एक तो आप अपना हक छोड़ रहे हो जो कि 10 साल का है, 15% भी आपके हक में आता है उसको भी जीरो कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर क्या कुछ ना कुछ तो फायदा होना चाहिए, तभी जाकर आप अपना हक छोड़ रहे हो। देखिए दोस्तों, तुरंत कोई बड़ा नगद और सीधा पैसा या फिर एरियर न मिलने के बावजूद यहाँ पर 10 साल का एरियर छोड़ने से और 0% फिटमेंट से भविष्य के लिहाज से कर्मचारी और पेंशनर्स को ये बड़े कानूनी और वित्तीय फायदे होंगे। कौन से? पहले तो पे स्केल का अपग्रेडेशन हो जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है, वो भी पे स्केल रिवीजन। 0% फिटमेंट का मतलब ये है कि 1/1/2017 की स्थिति पे बेसिक पे और उस समय जो डीए जोड़कर आपका नया बेसिक पे तय किया जाएगा, जो कि आज के टाइम पे या फिर आने वाले 3 से 4 महीने में 4 पीआरसी की कट ऑफ डेट से पहले हो जाएगा।
तो कहीं ना कहीं फायदा हो जाएगा, नए पे स्केल पर फिक्स हो जाओगे, आप थर्ड पीआरसी पे आ जाओगे। अब देखिए सेकंड पीआरसी से दोस्तों डायरेक्ट फोर्थ पीआरसी लागू नहीं किया जा सकता, उसके बीच में थर्ड पीआरसी का पे स्केल जरूरी है। और थर्ड पीआरसी का पे स्केल अगर नहीं होगा तो फोर्थ पीआरसी का बेसिक कैसे बनाओगे? तो इसीलिए देखिए भविष्य के इंक्रीमेंट का भी फायदा होने वाला दोस्तों, एनुअल इंक्रीमेंट्स मिलेंगे आपको। नया और बड़ा हुआ बेसिक पे बनने से हर साल मिलने वाला 3% का सालाना इंक्रीमेंट अब नए उच्च बेसिक पे पर लगेगा। इससे हर महीने की सैलरी में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। यानी कि एक ये फायदा हो गया, भविष्य के डीए में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी, जो कि थर्ड पीआरसी से लागू होने के बाद नया आईडीए सूचकांक लागू हुआ, जिससे हर 3 महीने में बढ़ने वाले डीए का असर नए बेसिक पेपर ज्यादा दिखेगा, जो कि सेकेंड पीआरसी पर कम था। पेंशन और रिटायरिंग बेनिफिट्स भी होंगे यहाँ पर, जो कि कर्मचारी आगे रिटायर होंगे उनकी ग्रेजुएटी लिमिटेशन और कम्यूटेशन जो पेमेंट है वो और बड़े हुए बेसिक पे के हिसाब से बनेगी। बीएसएनएल पेंशनर्स की पेंशन विजन का रास्ता भी इसी तरीके से साफ हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पीआरसी अगर वेतन समझौता हुआ तो पेंशन विजन आराम से हो जाएगा। अब दोस्तों फोर्थ पीआरसी के लिए बेस तैयार होना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको कहा, सेकंड पीआरसी से आप डायरेक्ट फोर्थ पीआरसी पर छलांग नहीं मार सकते। अगर बीएसएनएल थर्ड पीआरसी से पूरी तरीके से वंचित रह जाता है तो भविष्य में आने वाले फोर्थ पीआरसी का लाभ पाना नामुमकिन हो जाता है। 0% फिटमेंट पर भी अगर थर्ड पीआरसी लागू होगा तो पे स्ट्रक्चर लाइन में आ जाएगा, जो कि 2017 में आना था, वो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी रिवाइज होना बहुत जरूरी है, वेतन समझौता या फिर पेंशन विजन। कुल मिलाकर दोस्तों छोटी बात में अगर कहें, एरियर और फिटमेंट छोड़ने से आज का बड़ा एक मुफ्त पैसा तो चला जाएगा, लेकिन भविष्य की हर महीने की सैलरी, डीए और पेंशन हमेशा के लिए सुरक्षित और उच्च स्तर पर फिक्स हो जाएगी, जहां पर आपको इन फ्यूचर फोर्थ पीआरसी या फिर अगर आप पेंशनर्स हो, अगर आपको थर्ड पीआरसी पे फिक्सेशन नहीं मिलता है और सातों वेतन आयोग भी मिलता है तो भी आप 8 पे कमीशन के हकदार हो जाओगे, क्योंकि आपको एरियर नहीं देना है तो सरकार आपको सीडीए पे स्केल पर भी 7 आराम से दे सकती है। एरियर नहीं देना मतलब सरकारी बजटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, इसलिए आपका सिर्फ पेंशन बढ़ेगा 500 से 600 करोड़ रुपए हर सालाना, आपकी जो पेंशन है वही रहेगी बस, यानी कि ज्यादा एरियर नहीं देना पड़ेगा आपको, तो कहीं ना कहीं 7 पर आप जाने के काबिल हो। फिलहाल दोस्तों ये अपडेट थी, इस अपडेट से जुड़ा हो जो भी आपका डाउट है, क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।